हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर दोस्तों हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करने वाले हैं दोस्तों, फिर वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश को स्पर्श नहीं करता? तो इनमें से दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है देहरादून, नैनीताल और पौड़ी। दोस्तों ये किसी न किसी राज्य के साथ दोस्तों यानी कि यूपी के साथ दोस्तों अपनी सीमा बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्मोड़ा जो है ये आंतरिक जिला है। अल्मोड़ा के साथ ही दोस्तों कुमाऊं में दूसरा जिला जो आंतरिक जिला है वो बागेश्वर है। और गढ़वाल में भी दो जनपद हैं जो आंतरिक हैं, एक तो हो गया टिहरी और दूसरा है रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो जनपद हैं इनके क्षेत्रफल भी आपको याद रखने हैं और कब कब बने ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देवस्थान पर्वत स्थित है। जो पर्वत दोस्तों परीक्षावाणी में दिए हुए हैं उनकी दोस्तों ऊंचाई आपको जोड़ से याद रख लेनी है और कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है ये भी आपको जोड़ से याद रख लेना है एग्जाम के लिए। तो देवस्थान पर्वत दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों चमोली में। चमोली ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? तो परीक्षावाणी में दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून। इसका बिल्कुल सही उत्तर है गौरी नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनकल्पा किसकी सहायक है? तो गौरी की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मुख्यमंत्री के समय पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? दोस्तों ये किया गया था किसके समय? भुवन चंद खंडूरी, बीसी खंडूरी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये हुआ था 12 मार्च 2008 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ना दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों आपको लाइक कर देना है और अंत तक जरूर से बने रहिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है सौगंधित पुष्प। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। बाकी दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है और भी दोस्तों जो विशेषताएं हैं वो आपको जरूर से बुक से पढ़ लेनी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था? दोस्तों जो ये शिलांगी है ये है पौड़ी गढ़वाल में। तो यहां दोस्तों राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था? ये खोला था सदानंद कुकरेती ने। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में दोस्तों कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हुआ था पाणी राखो आंदोलन। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना, जल पुरुष दोस्तों कहा जाता है उत्तराखंड में सच्चिदानंद भारती को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1939 में लैंसडाउन से करम भूमि का प्रकाशन किसने किया था? ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है लैंसडाउन से 1939 में करम भूमि का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों ये क्या था? भैरव दत्त धूलिया और भक्तदर्शन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नैनीताल गोलीकांड जो कि दोस्तों कब घटित हुआ था? 3 अक्टूबर 1994 में। शहीद आंदोलनकारी का दोस्तों नाम आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रताप सिंह बिष्ट थे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी नहीं करना है, ए और बी दोनों नहीं करना है। राजेश रावत और यशोधर बैंजवाल दोस्तों ये पौड़ी में शहीद हुए थे, पौड़ी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रताप बिष्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कुमाऊं का चेरापूंजी। दोस्तों ये कहा जाता है कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांग। दोस्तों ये सूखी ढांग पड़ता है टनकपुर से दोस्तों पहले पड़ता है। चंपाव से जब टनकपुर को जाते हैं तो रास्ते में दोस्तों चंपाव से टनकपुर को जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। तो कुमाऊं का दोस्तों चेरापूंजी से कहा जाता है और यहाँ दोस्तों वर्षा अधिक होती है तो इसलिए दोस्तों इसे चेरापूंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। रुकमणी नौला दोस्तों ये भी चंपावत में है, बिल्कुल सही है। झिनझाड़ ताम्रपत दोस्तों ये भी चंपावत में। गोला चौड़ किला दोस्तों ये भी चंपावत में है। बागेश्वर इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा गोला चौड़ किला दोस्तों ये कहाँ है? चंपावत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस खंड में सरयू एवं गोमती को यमुना कहा गया है? किस खंड में सरयू एवं गोमती को यमुना कहा गया दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मानस खंड में। तो कुमाऊं दोस्तों नदियां बहती है तो कुमाऊं के लिए मानस खंड ही हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला स्थित है। जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है उधम सिंह नगर पंतनगर में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मोहजबानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष नैनीताल जनपद में भूस्खलन हुआ था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। 18 सितंबर 1880 को दोस्तों हुआ था। 151 लोग दोस्तों इसमें जिंदा दफन हो गए थे। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 सितंबर 1880।
पूरी डेट सही दोस्तों आपको याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से पहाड़ सस्ता के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये हैं शेखर पाठक। शेखर पाठक पहाड़ पत्रिका ये भी दोस्तों किसने निकाली? शेखर पाठक ने। पहाड़ सस्ता दोस्तों नैनीताल में, तो ये आपको याद रखना है, शेखर पाठक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मंदिर के पार्श्व में नर एवं नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पुलिस परीक्षा में दोस्तों पूछा गया कि बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर है? दोस्तों ये है अलकनंदा नदी के तट पर है। केदारनाथ दोस्तों यहाँ बहती है मंदाकिनी नदी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मंदिरों की नगरी दोस्तों कहा जाता है द्वाराहाट को, मीठी मूलियों का शहर दोस्तों कहा जाता है द्वाराहाट को, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट, अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा किस मंदिर में की जाती है? रुद्रनाथ दोस्तों कहाँ है? चमोली में। तो रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा दोस्तों की जाती है गोपेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया? दोस्तों ये किया गया केदारनाथ मंदिर। आदि गुरु दोस्तों शंकराचार्य की समाधि कहाँ है? दोस्तों ये भी केदारनाथ के ही समीप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से गढ़वाल के किन स्थानों पर नंदा देवी के मंदिर स्थित है? दोस्तों कुरुड़ दसौली चमोली में है, नौटी चमोली ये भी है, लाता पेनखंडा ये भी चमोली में है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। वंशी नारायण मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? ये है चमोली में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में 20वें न्यायालय की स्थापना किस दिन की गई? जिस दिन दोस्तों हमारे राज्य का गठन हुआ था उसी दिन दोस्तों ये हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देश का दोस्तों कौन से नंबर का न्यायालय है? तो 20वें नंबर का है। वर्तमान में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति विपिन सांघी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों जो न्यायालय है ये दोस्तों आने वाला है नैनीताल से हल्द्वानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। अशोक अभ्यंकर देसाई दोस्तों ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, GCM रावत। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता? दोस्तों प्रश्न बन सकता है, जरूरी नहीं है दोस्तों ये प्रश्न आए, लेकिन कौन सी दोस्तों किसके साथ सीमा नहीं लगती? तो इस तरह से दोस्तों चीन के साथ किसकी सीमा नहीं लगती, या दोस्तों कैसे भी प्रश्न, या यूपी के साथ कौन सा जनपद सीमा नहीं बनाता है, या दोस्तों कैसे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता? अब देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़ बिल्कुल करेगा, चमोली जा सकते हैं, पिथौरागढ़ से बिल्कुल करेगा। अल्मोड़ा दोस्तों, अल्मोड़ा से पौड़ी जा सकते हैं आप, चमोली जा सकते हैं आराम से, पूरे दोस्तों गढ़वाल में घूम सकते हैं आराम से। नैनीताल से दोस्तों बिल्कुल, नैनीताल से तो और आसान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंपावत। चंपावत और दोस्तों जो उधम सिंह नगर जनपद हैं ये दोस्तों गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों प्रश्न बन सकता है कौन इनमें से सुमेलित नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 4 पर्वत दिए हुए हैं और दोस्तों उनके स्थान दिए हुए हैं कि किसकी जनपद में है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आ सकता है कि 4 दोस्तों पर्वत दे दिए, उनकी दोस्तों ऊंचाई दे दी, कौन सा सुमेलित नहीं है। या फिर दोस्तों 4 पर्वत यहाँ पर दे दिए, 4 दोस्तों उनकी ऊंचाई दे दी, ऊंचाई दोस्तों नहीं देगा, इनमें से कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? ऊंचाई दोस्तों नहीं देगा, पर्वतों का नाम होगा, प्रश्न इस तरह से होगा। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी आ सकता है, दोस्तों आयोग कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको जोड़ से अच्छे से रिविजन कर लेना है। तो नीलकंठ दोस्तों चमोली में है, गढ़वाल क्वीन दोस्तों इसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गौरी पर्वत दोस्तों ये भी चमोली में बिल्कुल सही है। बंदर पूंछ दोस्तों ये उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। चौखंबा दोस्तों ये भी कहां है? चमोली में, ना कि टिहरी में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, डांडी कांठी की गोदमा फिल्म का संबंध किससे? भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसी तरह से ऑप्शन वहां पर बनते हैं। डांडी कांठी की गोदमा दोस्तों ये फिल्म है भूकंप से, तो परीक्षा वाणी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जराल ताल एवं मंझाण ताल कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? टिहरी में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात बिरथी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये याद रखना है कि बिरथी फॉल कहाँ है? दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में।
पिथौरागढ़ में है। इसकी ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 126 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा कुंड ठंडे पानी का कुंड है? दोस्तों ये है नंदी कुंड, ऑप्शन नंबर डी। गौरी कुंड, सूर्य कुंड, सूर्य दोस्तों सूर्य में गर्मी होती है तो सूर्य कुंड दोस्तों गर्म हो जाएगा। भौरी अमोली दोस्तों कुंड ये भी गर्म है। गौरी कुंड दोस्तों ये भी है, इसका से उत्तर होगा नंदी कुंड। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये है 40.30% दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और पटवारी में भी दोस्तों, वैसे कोई भी दोस्तों जो परीक्षा है कुमाऊं से भी दोस्तों लगभग इतने का ही है। ज़्यादा दोस्तों तैयारी करने वाले गढ़वाल में, ऐसा भी नहीं है कि कुमाऊं में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों देखा जाए तो गढ़वाल दोस्तों इस तरह से रहेगा, 60 दोस्तों 40 का रहेगा। खैर दोस्तों ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन वन क्षेत्र का दोस्तों जो प्रतिशत है ये दोस्तों हो जाएगा कितना? 40.30। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजाति है? दोस्तों ये आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा। मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजाति दोस्तों? ये है झूला वनस्पति की। और प्रथम ग्रेड का दोस्तों जो झूला है वो दोस्तों किसे निर्यात किया जाता है? फ्रांस को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला है? दोस्तों ये हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 820 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ है। पॉइंट में दोस्तों थोड़ा अलग है, लेकिन 820 है तो पॉइंट आपको याद नहीं रखना वैसे भी। तो 820 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, राज्य में फलमंती पहाड़ी श्रेणी पर कौन सा खनिज मिलता है? दोस्तों ये मिलता है तांबा नगरी दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, झपटो छिनो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों कई बार आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा और हमने भी दोस्तों कई बार प्रैक्टिस की है। 1998 दोस्तों, यहाँ पर 98 ही है, कई बार रहता है 1988 और 98, तो बच्चे वहां पर गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 98 के भी 3 ऑप्शन दे दिए हैं, जबरदस्त हो गया है। तो 21 जून 1998 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झपटो छिनो आंदोलन। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सघंध पादप केंद्र दोस्तों, पादप केंद्र सघंध पादप केंद्र दोस्तों ये कहाँ है? ये है सेलाकुई दोस्तों, आप सभी को पता है दून में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, पहले दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? दोस्तों एक तो प्रश्न यही बन सकता है कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रुड़की में है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहाँ की गई थी? दोस्तों ये की गई थी हल्द्वानी में, हल्द्वानी नैनीताल में की गई थी प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में किसने प्रोत्साहित किया था? दोस्तों ये किया था रायले ने, रायले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है, श्यामपुर देहरादून, मुनिकीरेती टिहरी, पंतनगर उधम सिंह नगर, पशुलोक ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा पशुलोक में है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल द्वारा कब किया गया? जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1823 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1823 में। अगला प्रश्न है, दादी अम्मा किसका उपनाम है? दादी अम्मा दोस्तों ये कहा जाता है दादी अम्मा या चिपको वुमेन, दोस्तों ये कहा जाता है गौरा देवी को, ये आपको याद रखना है। आयरन पंथ दोस्तों अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू, ये आयरन पंथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में कहाँ की गई? दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, ये दोस्तों कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा, अब गढ़वाल है तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, तो रामनगर तो होगा नहीं, काठगोदाम होगा नहीं, कुमाऊं में है, तो ऐसा दोस्तों नहीं करना है। परीक्षा वाणी में आपने कई बार पढ़ा होगा और जगह भी पढ़ा होगा दोस्तों, ये है रामनगर में, रामनगर में गढ़वाल मोटर यूजर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, दोस्तों ये है रामनगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किरमोली जल विद्युत परियोजना, किरमोली दोस्तों एक है करमोली, एक है किरमोली, तो किरमोली दोस्तों ये है गौरीगंगा पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के सभी परिवारों का कम से कम एक खाता खोलने के लिए 100% वित्तीय समावेशन योजना
कब दोस्तों ये शुरू की गई थी? जबरदस्त प्रश्न है, टपक सकता है एग्जाम में। 2006 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रोबी कोटले का संबंध दोस्तों किससे था? ये यहाँ पर आपको बताना है। प्रोबी कोटले दोस्तों इसका संबंध था, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गंगा नहर। दोस्तों गंगा नहर है, गंगा नहर का दोस्तों निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और वर्तमान दोस्तों कौन है? इंदु कुमार पांडे हैं। और पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? आर के दर। दोस्तों कहीं पर धर लिखा है, कहीं पर दर लिखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, दर ही लिखा एक ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में ई विल व्यवस्था कब लागू की गई? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है, उत्तराखंड में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई? दोस्तों प्रश्न आने की प्रबल संभावना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 अप्रैल 2018 में दोस्तों की गई थी ई वे बिल व्यवस्था। बिल्कुल मोहजबानी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? दोस्तों ये की गई थी 1 अप्रैल 2008 को। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक पुस्तक है, आपको बताना है किसने लिखी है। द हिमालय माउंटेन्स। दोस्तों एक पुस्तक है द हिमालय माउंटेन्स। दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वैली फ्रेजर। रस्किन बॉन्ड दोस्तों नहीं, जेम्स वैली फ्रेजर की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राठ विकास प्राधिकरण। दोस्तों जो राठी जनजाति है उत्तराखंड में, ये रहती है पौड़ी में, तो ये यहाँ पर आपको बताना है, राठ विकास प्राधिकरण दोस्तों कब बना था, कब इसका गठन हुआ था? तो ये हुआ था 2014-15 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बागेश्वर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कितने से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए है? दोस्तों यह है 65 प्लस वालों के लिए, 60 प्लस नहीं दोस्तों, 65 से ज्यादा वालों के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बोल्डरसन ने तराई में कब बंदोबस्त किया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बोल्डरसन का नाम आपको याद रखना है। तराई में दोस्तों बोल्डरसन ने कब बंदोबस्त किया था? यह किया था 1831 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नाप तौल की पद्धति पाथा का प्रचलन किसने किया था? धूली पाथा दोस्तों ये चलाया था अजय पाल ने, अजय पाल। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गोरखाओं ने पहला भूमि बंदोबस्त जो कि दोस्तों कब किया था? 1791-92 में। किसकी सहायता से दोस्तों ये किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोगामल्ल शाह, जोगामल्ल शाह। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अभी आपको जाना नहीं है, अंत तक आपको बने रहना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रिवीजन दोस्तों इसमें आपका जबरदस्त होने वाला है, सभी जगह से दोस्तों मैंने इसमें लगभग प्रश्न लिए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है नैनीताल में, नैनीताल में है, याद रखिएगा। परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, सीधे आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई? श्रीनगर में की गई। और कब की गई दोस्तों? ये की गई 2008 में, 2008 में। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्लांट स्थित है। दोस्तों कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी टपक जाते हैं एग्जाम में, तो यह है दोस्तों बाजपुर में, बाजपुर है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, भतूज उत्सव या फिर दोस्तों इसी को ही अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। भतूज उत्सव या अन्नकूट मेला किस धाम के कपाट बंद होने पर लगता है? दोस्तों ये लगता है केदारनाथ के। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। पौराणिक तिमुड़ा मेला दोस्तों कहां लगता है? ये लगता है बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, महादेवी कन्या पाठशाला MKP महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना दोस्तों की थी महादेवी भटनागर ने दोस्तों ये की थी, महादेवी भटनागर ने की थी, महादेवी वर्मा ने दोस्तों नहीं की थी, ये की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 15 सितंबर 1902 को। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी देहरादून में है। अगला प्रश्न है, मसूरी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो एक प्रश्न दोस्तों आपका ये बन गया कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये मसूरी वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों ये है 10.82 वर्ग किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपावत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चौराणी चोटी पर स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है, चौराणी चोटी पर दोस्तों कौन सा स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बैराटगढ़, बैराटगढ़ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी फॉर चमोली। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कुपिला का, कुपिला या फिर कायोपिल दोस्तों इसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सरुद्दीन ने, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, राज्य का प्रथम वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के
हरीश राणा को कब मिला? दोस्तों ये यहां पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है। राज्य का प्रथम वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के हरीश राणा को कब मिला? 2003 में। बिल्कुल मौजबानी याद रखेगा। पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है? पिंडारी दोस्तों, पिंडारी आपको इस तरह से याद रखना है। पिंडर और अलकनंदा दोस्तों ये संगम होता है कर्ण प्रयाग में, तो ये आपको याद रखना है। अलकनंदा नंदा की नंद प्रयाग, तो पिंडारिक तीर्थ दोस्तों ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग में, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे बुगियालों की मदर टेरेसा कहा जाता है? बुगियालों की मदर टेरेसा दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुगियालों की मदर टेरेसा दोस्तों ये कहा जाता है रूपा देवी को, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दोस्तों, कोई ना कोई दर्रा प्रश्न दोस्तों बनेगा एग्जाम में, तो सभी दर्रों को दोस्तों देख लीजिएगा, एक बार नजर मार लीजिएगा एग्जाम से पहले। मार्चयोग व लातूधुरा दर्रे जोड़ते हैं, जरूरी दोस्तों यही आए, लेकिन और भी आ सकता है। ये आ सकता है कि जैसे लातूधुरा दर्रा किसे जोड़ता है, तो प्रश्न दोस्तों आयोग कैसे भी पूछ सकता है। 4 दर्रे दे दिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो लातूधुरा और मार्चयोग, ऑप्शन देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी चमोली है, उत्तरकाशी चमोली, तिब्बत यहाँ पर चमोली, चमोली तिब्बत, और चमोली पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है लातूधुरा और मार्चयोग। तो ये नाम आप दर्रों का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जगत सिंह चौधरी जंगली को कब इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला? तो ये मिला दोस्तों इन्हें कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2000 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जगत सिंह चौधरी जंगली को दोस्तों कब मिला था? इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार सन 2000 में ये मिला था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पुरंदर पर्वत कहाँ स्थित है? तो पुरंदर दोस्तों किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। ये कहाँ है? केदारनाथ में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हिमवंत नामक कविता संग्रह उत्तराखंड से संबंधित किस साहित्यकार की कृति है? ये यहाँ पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमवंत नामक कविता संग्रह चंद्र कुंवर बर्तवाल, काफल पाको गीत चंद्र कुंवर बर्तवाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केदारनाथ धाम में पहले बैंक एटीएम का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों ये कब किया गया केदारनाथ धाम में? दोस्तों किसने खोला है? ये जरूर आ सकता है किस बैंक ने खोला है, तो HDFC ने दोस्तों ये खोला है केदारनाथ धाम में। दोस्तों यहाँ भी आप एटीएम खुल गया है, पैसे आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों कब? इसका से उत्तर दोस्तों 2019 में था, तो 3 अगस्त 2019 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भमांशु क्या है? दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों एक है नदी हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के प्रश्न दोस्तों यूकेपीएससी पूछता है, जैसे चौफुला क्या है? तहसील है, नदी है, वस्त्र है, त्योहार है, व्यंजन है दोस्तों, इस तरह से बना था। नृत्य है, चौफुला, ऑप्शन दोस्तों इस तरह से बना था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, 1930 में अमन सभा की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों अमन सभा दोस्तों 1930 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंसडाउन में, लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये है, कड़वाश्रम, कड़वाश्रम पौड़ी में है, माली नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, बराहमिहिर किसकी उपाधि है? चारण नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं? ये दोस्तों जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल चारण। अनिल जोशी, अनिल प्रकाश जोशी दोस्तों इनको कहा जाता है माउंटेन मैन। और बराहमिहिर दोस्तों कहा जाता है मुकुंद राम बड़थवाल को, ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्मोड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हर्षवंती बिष्ट जिनका संबंध पौड़ी जनपद से, अच्छी बात है, एक प्रश्न ये बन गया, हर्षवंती बिष्ट पौड़ी जनपद से इनका संबंध है, को पर्यावरण में CCI ग्रीन अवार्ड, तो CCI ग्रीन अवार्ड दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनको दोस्तों ग्रीन अवार्ड कब मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सन 2010 में दोस्तों मिला था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, टिहरी का नाम धनुवती किस में कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया स्कंद पुराण में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन सत्य प्रकाश रतुड़ी, दोस्तों ये नाम भी आपको याद रखना है। टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा का दोस्तों गठन सत्य प्रकाश रतुड़ी द्वारा दोस्तों कब किया गया था? 1935 में किया गया था, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना दोस्तों अल्मोड़ा में कब की गई थी? सन 2003 में दोस्तों की गई थी, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। यहीं पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जो फलसीमा जो है, फलसीमा भी दोस्तों यहीं पर है, उदय शंकर नाट्य अकादमी के समीप ही है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको बताना कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बक्सी दोस्तों नानक मत्ता और गोरख माता दोस्तों नानक मत्ता सही है। किलपुरी रुद्रपुर कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, खट्टी माँ का दोस्तों जो नाम था वो था मकरपुर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, डेट आपको सबसे पहले याद रखनी है 29 अप्रैल की। तो 29 अप्रैल 2011 को
काशीपुर दोस्तों उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की दोस्तों स्थापना की गई। तो प्रश्न दोस्तों बनेगा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में काशीपुर में है। स्थापना कब होती है? 29 अप्रैल 2011 को होती है। तो दोस्तों ये कौन से नंबर का है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों ये 13वें नंबर का है, 13वें नंबर का, ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय दोस्तों कौन सी थी? वो 11वीं पंचवर्षीय थी। 11वीं पंचवर्षीय में दोस्तों लगा था। पंचवर्षीय योजना भी दोस्तों पूछी गई थी एग्जाम में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? दोस्तों ये थे सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ हुई? दोस्तों यह हुई थी डाडा मंडी। डाडा मंडी दोस्तों कहाँ है? पौड़ी में है। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की दोस्तों पहली बैठक हुई थी डाडा मंडी। डाडा मंडी दोस्तों ये है पौड़ी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और कोका कोला हार गया पुस्तक प्रवीण कुमार भट्ट द्वारा किस आंदोलन पर लिखी गई? दोस्तों ये लिखी गई छरबा आंदोलन पर, दोस्तों देहरादून में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द गोरखाली अंपायर किसकी दोस्तों रचना है? यह है दोस्तों एमसी रेग्मी की, एमसी रेग्मी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस कमिश्नर ने विधवा महिलाओं को बेचने पर पाबंदी लगाई थी? दोस्तों ये लगाई थी ट्रेल महोदय ने लगाई थी, याद रखेगा। किस कमिश्नर ने विधवा महिलाओं को बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो ट्रेल महोदय ने लगाई थी, याद रखेगा। रेमजे आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गिरियसन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण में गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा की कितनी उपबोलियों का उल्लेख दोस्तों किया है? 21, ऑप्शन नंबर ए। थर्प दोस्तों क्या था? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, थर्प दोस्तों क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कत्यूरी शासनकाल में शासकों का प्रशासनिक भवन। दोस्तों ये क्या था? थर्प था। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, डोबरा चांठी पुल का निर्माण कार्य कब दोस्तों शुरू किया गया था? डोबरा चांठी पुल दोस्तों निर्माण शुरू हुआ था 2006 में, 2006 में 9 नवंबर 2020 को दोस्तों हुआ था इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक पोर्टल है ई ग्रंथालय पोर्टल। तो ये दोस्तों आपको बताना है इसका दोस्तों संबंध किससे है? दोस्तों ये है विश्वविद्यालयों को एक पोर्टल से जोड़ने से। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सौभाग्य योजना की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड में कब हुई थी? 9 मार्च 2018 में, बिल्कुल आपको याद रखना है। सौभाग्य योजना की शुरुआत दोस्तों 9 मार्च 2018 में। अगला प्रश्न है, झुमड़ा है। झुमड़ा दोस्तों ये है थारू का नृत्य गीत। झुमड़ा और लहचारी दोस्तों इनका नृत्य है, और झुमड़ा जो है ये थारू का नृत्य गीत है। अगला प्रश्न है, अलगोजा बजाया जाता है। अलगोजा दोस्तों ये बजाया जाता है मुंह से, यानी कि मुंह से बजाया जाता है, तो फूंक बांध यंत्र है। अब दोस्तों नाक से तो कर नहीं सकते ना, नाक से वैसे दोस्तों कोई चीज़ देखिए कि नाक से बजाया जाता है दोस्तों, यानी हाथ पाँव से तो कर बजाए जाते हैं, लेकिन नाक वाला ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन आप हटा सकते हैं, बाकी अलगोजा दोस्तों बजाई जाती है मुंह से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मूर्ति पीठिका लेख कहां से दोस्तों मिले हैं? कोलसारी, चमोली, देवलगढ़, पौड़ी। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं जंगल जांच समिति का गठन किस वर्ष किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। कुमाऊं जंगल जांच समिति दोस्तों कब बनी थी? 1959 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं जंगल जांच समिति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बाटा घाटा कांड कब हुआ था? दोस्तों मसूरी में हुआ था 15 सितंबर 1994 को, मसूरी के समीप दोस्तों ये हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ स्थित है? दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बनाई थी 1-2 दिन पहले, आपने देखा होगा। कल ही दोस्तों डाली थी, 1-2 दिन पहले भी नहीं, कल ही दोस्तों डाली थी। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। 1913 में दोस्तों ये बना था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति बोले तो SC किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये है हरिद्वार में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, HP कंपनी द्वारा IT अकादमी कहां स्थित है? दोस्तों IT अकादमी दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किन शासकों के शासनकाल में 1514 ईस्वी के ताम्रपत्र में घराट का उल्लेख मिलता है? घराट दोस्तों जो घट होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चंदू के समय। दोस्तों ये है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा दोस्तों जो आपको ये घराट मिलेंगे, ये मिलेंगे चमोली में, ये भी आपको याद रखना है। और घराट विहीन जनपद दोस्तों एक भी आपको ये जो घट है घराट दोस्तों ये देखने को नहीं मिलेंगे, एक तो हरिद्वार में और एक उधम सिंह नगर में। घराट विहीन जनपद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कुमाऊं व गढ़वाल वाटर एक्ट, दोस्तों कुमाऊं व गढ़वाल जल नियम दोस्तों ये कब बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। सूरीधार बांध दोस्तों किस नदी पर है? यमुना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूप हार्वेस्टिंग का संबंध है
ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है बरसाती पानी के संचयन से दोस्तों संबंध है। रूफ हार्वेस्टिंग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका से उत्तर। दोस्तों अभी आपको जाना नहीं है, अंत तक बने रहिएगा। लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? दोस्तों ये था जीरोस। जीरोस जब दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ये था दोस्तों कौन? जीरोस। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा सुदर्शन शाह द्वारा लिखित सभासार ग्रंथ की भाषा है। दोस्तों ये है ब्रिज भाषा में लिखा गया, याद रखेगा, 7 खंडों में है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डर, रेणु कोहली एथलेटिक्स, सुशील राणा हैंडबॉल, अरुण जखमोला। दोस्तों कनिष्ठ सहायक में आया था कि 1 नंबर के लिए अरुण जखमोला का संबंध किससे है? दोस्तों इनका संबंध है वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है किस निम्नलिखित में से किस नगर पंचायत में चुनाव नहीं होते? तो इतना दोस्तों परीक्षा वाणी में आपको जो शुरुआत में दोस्तों जो वन लाइनर दिए हुए हैं यहां दोस्तों आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। कहां दोस्तों नहीं होते हैं? जल्दी से आपको सही उत्तर अपना टिक करना है। बद्रीनाथ में होते हैं, गंगोत्री में होते हैं, यमुनोत्री में दोस्तों नहीं होते हैं, केदारनाथ में भी होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम लाइकेन काई संरक्षण और शोध केंद्र किस जनपद में दोस्तों खोला गया? ये दोस्तों खोला गया है नैनीताल के खुरपाताल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा राज्य का पहला पैराशूटिंग रेंज किस स्थान पर दोस्तों बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये बनाया जा रहा है रायपुर देहरादून में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा 4 धाम विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड नेशनल हाईवे को जोड़ने हेतु किस जनपद में 902 मीटर लंबी सुरंग दोस्तों बनाई जाएगी? ये दोस्तों कहां बनाई जाएगी? रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, कई बार दोस्तों इस प्रश्न को हम देख भी चुके हैं। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जनपद दोस्तों बनाया जा रहा है? गंगोत्री नेशनल पार्क दोस्तों उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा वृद्ध भेड़ चरवाहे युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत दोस्तों गाते हैं? ये गाते हैं चूरा गीत। पट गीत दोस्तों जो है उपदेशात्मक की इसमें झलक मिलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा आरती की थाली में किया गया चित्रांकन कहलाता है। दोस्तों आपने देखा होगा ये शादी ब्याह में या जब भी कुछ उत्सव दोस्तों होता है उसमें दोस्तों ये बनाते हैं। आरती की थाली में दोस्तों जो चित्रांकन होता है उसे दोस्तों कहते हैं हम शैली। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव हैं। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड के पहले शिक्षा सचिव दोस्तों कौन? एन रवि शंकर। तो ये आपको याद रखना है। वैसे दोस्तों ऑप्शन इतने कठिन है नहीं कि आप इसका सही उत्तर नहीं दे सकें। एन रवि शंकर दोस्तों इसका सही उत्तर है। बाघ व घुरण चित्रकारी दोस्तों किससे संबंधित है? चैतू, माणकू, मौलाराम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये होने को सभी चित्रकार थे लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाराम अंकल की दोस्तों ये थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से भजन सिंह की रचना है। भजन सिंह की रचना दोस्तों कौन सी है? सदैई, तारादत्त, केरोला की, कुमाऊं का इतिहास पीडी पांडे, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय राव। दोस्तों ये हो जाएगा आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, यह है भजन सिंह की। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा तिरमुखी पर्वत किस जनपद में है? दोस्तों तिरमुखी पर्वत, खुंटा पर्वत, गंगोत्री पर्वत, बंदरपुर दोस्तों ये सभी आपको देखने को मिलेंगे उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, 26 अप्रैल 2001 को। नई पर्यटन नीति 2015 में। पैर में पहने जाने वाले आभूषण दोस्तों कौन सा आभूषण पैर में पहना जाता है? कंडवा या सुदमन पैर में पहना जाता है, इमरती खुट में पहना जाता है, पाँव पहना जाता है, पोंटा या पोंटा और झिउरा दोस्तों ये सभी पहने जाते हैं पैर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर दोस्तों ये कहां पर दोस्तों बनेगा? दोस्तों कहां पर स्थित है? ये है हल्द्वानी नैनीताल में। अगला प्रश्न है राज्य में मिड डे मील बांटने का कार्य किस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा या गढ़वाल यूनियन दोस्तों ये 1901 में बनी थी। तारादत्त गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की किस फसल की मांग जापान द्वारा की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मडुआ की। और मडुए की रोटी दोस्तों रैमजे भी खाते थे। रैमजे दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर थे उस दौरान दोस्तों जब यहाँ रहते थे अल्मोड़ा में, मडुए की रोटी और सरसों का साग दोस्तों ये भी रैमजे खाते थे। दोस्तों मैंने कहीं पर देखा था बुक में। सरसों का साग तो नहीं दोस्तों लेकिन मडुए की रोटी रैमजे जरूर से खाते थे बल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है दुग्ध विकास के लिए समन्वित डेयरी
विकास योजना कब शुरू हुई? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कई बार आपने दोस्तों पढ़ा होगा परीक्षा वाणी में। दुग्ध विकास के लिए समन्वित डेयरी विकास योजना दोस्तों ये कब शुरू की गई? 2002-3 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कीर्ति ग्लेशियर, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों बनेगा। कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में है? उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कृषि कार्य के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य संबंधित है? दोस्तों मानसरोवर यात्रा, कतई नहीं, गाड़ू घड़ी दोस्तों ये जगह हिल यात्रा, पिथौरागढ़ में होता है हिल यात्रा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट दोस्तों कब लागू हुआ? 2008 में। अगला प्रश्न है ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है? अब इसी तरह दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे वहां पर आपके सामने, ए बी सी डी, इस तरह से लगातार। तो ऑपरेशन इस्माइल का दोस्तों संबंध है खोए हुए बच्चों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है? दोस्तों यह है क्षमता वाजपेयी, क्षमता वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन एवं हाथी नचाने का रिवाज है? दोस्तों यह है जौनसार क्षेत्र में है, जौनसार क्षेत्र में। गलती होगी ऑप्शन नंबर सी पर टिक करके, तो जौनसार में है, याद रखेगा। किस फल का वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है? मिरिका एस्कुलेटा दोस्तों यह है पहाड़ी फल काफल, पहाड़ी फल काफल। गबला देव का मेला किस जनपद में लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला दोस्तों कर था, ये दोस्तों कौन सा कर था? बड़ा कर था। पौण टूटी दोस्तों ये था आयात निर्यात कर था, पौण टूटी, तो ये हो जाएगा बड़ा कर, बड़ा कर, याद रखेगा। रंग डारी दिए हो अलबेली, अलबेलिन, रंग डारी दिए हो अलबेलिन में कुमाऊं होली संग्रह लोकप्रिय पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा गिरीश तिवारी गिरदा, गौरीदत्त पांडे गोरदा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, राज्य में सगंध फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एरोमा नीति कब लागू की गई? तो एरोमा नीति दोस्तों कब आई? सिंपल आपको इतना याद रखना है कि कब आई थी? 28 सितंबर 2018 में दोस्तों आई थी एरोमा नीति, एरोमा नीति, याद रखेगा। केदार खंड में बौद्धांचल किसे दोस्तों कहा गया है? किस पर्वत को कहा गया है? बिल्व पर्वत हरिद्वार में, नंदा देवी, नील पर्वत या फिर कामेट पर्वत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केदार खंड में बौद्धांचल दोस्तों कहा गया है नंदा देवी पर्वत को, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्डिपस, कार्डिपस साइनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में निम्न में से सबसे कम उम्र के शतरंज इंटरनेशनल मास्टर दोस्तों बने, दोस्तों ये बने चमोली के परिमार्जन नेगी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। विश्वनाथ आनंद आपको टिक नहीं करना है, परिमार्जन नेगी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आपको बताना है असत्य कथन का दोस्तों यहां पर आपको चयन करना है। पहाड़ पानी, पहाड़ पानी दोस्तों ये कहां है? दोस्तों ये है नैनीताल में। नौला पानी रुद्रप्रयाग में, भीड़ पानी भीमताल नैनीताल में, घिनूर पानी दोस्तों ये चंपावत में नहीं है, दोस्तों ये है केदारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अन्न मापक पात्र था, दोस्तों ये था तामी, तामी, तामी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप एवं पंवार शासक कनकपाल से संबंधित कौन सा गण है? दोस्तों ये है चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टमटा सुधार सभा का गठन निम्न में से किसने किया? टमटा सुधार सभा हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, टमटा सुधार सभा का गठन किया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, छप सकता है एग्जाम में। उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष दोस्तों प्रारंभ की गई? उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना 2009 में, ऑप्शन नंबर सी। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद दोस्तों कौन सा है? ये है पौड़ी, याद रखेगा। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद दोस्तों ये है पौड़ी में, पौड़ी है। झंगोरा फसल है दोस्तों, परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। झंगोरा दोस्तों एक किस ऋतु की फसल है? दोस्तों खरीफ की है, खरीफ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना? दोस्तों यह है शिक्षा मित्र योजना, नंदा गौरा नहीं करना है, इसका सही उत्तर होगा यहां पर शिक्षा मित्र योजना। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? जबरदस्त प्रश्न है, ऑप्शन भी यहां पर जबरदस्त हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ज्ञान सिंह बिष्ट को, ज्ञान सिंह बिष्ट, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है पुरोला में, पुरोला दोस्तों उत्तरकाशी में है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ? कुड़िंद, 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 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी आईटीबीटी पार्क दोस्तों ये कहां स्थापित किया गया? पंतनगर, पंतनगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? ये यहां पर आपको बताना, बंधु दोस्तों ये क्या था? राम सिंह धोनी ने, राम सिंह धोनी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा उत्तराखंड राज्य में चैतू एवं माड़कू थे दोस्तों, ये थे चित्रकार, थे चित्रकार, ऑप्शन नंबर ए, चैतू माड़कू चित्रकार। अगला प्रश्न है बायोडीजल हेतु उत्तराखंड में खेती दोस्तों की जाती है किसकी? जेट रोपा पौधे की। प्रश्न दोस्तों टपक सकता है फिर से एग्जाम में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम दोस्तों यानी कि बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे कम दोस्तों यहाँ पर उधम सिंह नगर है नहीं, तो हरिद्वार सबसे पहले आएगा, हरिद्वार के बाद उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की? दोस्तों ये की थी 1967 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई दोस्तों, गढ़वाल कमिश्नरी दोस्तों कब बनी थी? 1973 में। जबरदस्त प्रश्न है, फिर से टपकेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु कौन नोडल एजेंसी है? दोस्तों यह अर्थ एवं संख्या निदेशालय। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग करेगा नहीं, राज्य योजना आयोग भी नहीं करेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? दोस्तों इनको ही चारण उपनाम से भी जाना जाता है, तो इनका नाम है शिव प्रसाद डबराल चारण। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, टपकेगा एग्जाम में। पश्चिम से पूर्व दोस्तों, पश्चिम कहां होगा? दोस्तों पूर्व में होगा पिथौरागढ़, अब पूर्व में दोस्तों पिथौरागढ़ होगा दोस्तों, टॉन से तो होगा नहीं, भागीरथी होगा नहीं। ये देखिए पूर्व में दोस्तों पिथौरागढ़ में काली बहती है, सरयू बहती है, फिर अलकनंदा। दोस्तों ये तीन तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में सही है। अब सर्वाधिक पश्चिम में दोस्तों भागीरथी है या टॉन से? अब दोस्तों सबसे पश्चिम दोस्तों आएगी टॉन से, फिर भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, फिर काली, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, टपकेगा एग्जाम में, जनवरी 2005 में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई? तो पान सिंह तोमर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां दोस्तों ये है भक्त दर्शन की, भक्त दर्शन। अगला प्रश्न है समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन देखिए तारानाथ, इत सिंह, ह्वेनसांग, मेगस्नीज। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका से उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग, याद रखिएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी, पौड़ी। नंदा राज्यात यात्रा का प्रकरण क्या है? दोस्तों नंदा राज्यात यात्रा दोस्तों ये हो जाएगा मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा, तो इसका से उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा जौन सारी नृत्य नहीं है, ठुमकिया, बराणी, रासो। दोस्तों झुमेलो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, झुमेलो नहीं है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व दोस्तों कितना है? यह है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, क्षेत्रफल दोस्तों सबसे ज्यादा किसका है? चमोली का है, लेकिन दोस्तों जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? यह है दोस्तों देहरादून। अब दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर देहरादून ही होगा। वैसे दोस्तों हरिद्वार आएगा पहले नंबर पर, हरिद्वार के बाद आएगा दोस्तों देहरादून का नंबर, देहरादून के बाद आएगा उधम सिंह नगर का नंबर, उधम सिंह नगर के बाद दोस्तों नंबर आएगा नैनीताल का। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक हैं दोस्तों, ये हैं बोसी सेन, बोसी सेन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों 1924 में दोस्तों स्थापना इसकी हुई थी और 1936 में दोस्तों ये आया था अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कफली, गिजनी, सिरोल, गजारू नाम से संबंधित दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी पटवारी में बन सकते हैं दोस्तों। ये क्या है? स्थानीय व्यंजन है, कफली, गिजनी, सिरोल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा स्थानीय व्यंजन। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत दोस्तों निवास करता है? 0.83%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना दोस्तों क्या है? जबरदस्त प्रश्न है, नाली और मुट्ठी, नाली मुट्ठी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये है जौनसारी लोकगीत से, याद रखिएगा।
धागुली क्या है दोस्तों? छोटे बच्चों के दोस्तों हाथ में आपने देखा होगा धागुली, ऑप्शन नंबर डी, हाथ में पहना जाता है। जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की? प्रश्न दोस्तों बन सकता है 84 दिन, 84 दिन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह, अब दोस्तों अवधी नहीं होगा, पूर्व हिंदी की है। मारवाड़ी दोस्तों ये राजस्थान नहीं है, और भोजपुरी दोस्तों ये बिहारी है, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हट गए, तो ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी। अगला प्रश्न है, ग्वालदम युद्ध रुद्रचंद की हार के साथ किस सेनापति की मृत्यु हुई? दोस्तों ये रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, पुरखू पंत। ग्वालदम का युद्ध दोस्तों हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। अब दोस्तों ये 1581 में हुआ था, लेकिन दोस्तों इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के अनुसार ये 1591 में हुआ था। अब दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपको करना है वहां पर। अगला प्रश्न है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीर दी? दोस्तों ये दी थी किसे? मौला राम को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों आपको लाइक कर देना है और अंत तक बने रहेगा। थोड़े प्रश्न दोस्तों और बचे हैं। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये किया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन नंबर डी, जबरदस्त प्रश्न है, बनेगा। निम्नलिखित में से किस जनपद को अंग्रेजों ने संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया? दोस्तों ये बनाया था नैनीताल को। अगला प्रश्न है, कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट दोस्तों रैमजे के समय आया था 1874 में, याद रखेगा। 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का दोस्तों कार्य किया था? भद्रदत्त पांडे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ किस वर्ष दोस्तों नियुक्त किया गया था? 1929 में। जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ दोस्तों का बना था 1929 में। डोला पाल की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयनंद भारती ने। बिल्कुल आसान है। किस समाचार पत्र में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया था? दोस्तों ये किया गया था समय विनोद में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, ये कराया था निम्बर ने, निम्बरदेव। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? दोस्तों ये कब निकाली थी? 1995 में निकाली थी। 25 जनवरी 1995 को उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने निकाली थी संविधान बचाओ यात्रा। अगला प्रश्न है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा के द्वारा कब किया गया था? 1994 में। ऑप्शन नंबर डी। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी अनुवाद कराया था? दोस्तों ये कराया था बागेश्वर शिलालेख का। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम दोस्तों का पास हुआ था 1950 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? टॉन्स में। दूसरे नंबर पर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चक्राता की स्थापना किसने की थी? कर्नल ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर ए। टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का संबंध था बंधुआ मजदूरी, युद्ध संपत्ति, महिला संपत्ति। जबरदस्त ऑप्शन दोस्तों प्रश्न बन सकता है। तो टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का दोस्तों संबंध था। बहुत से बच्चे गलती करेंगे यहां पर महिला संपत्ति लगाकर, इसका सही उत्तर होगा बंधुआ मजदूरी। किस क्षेत्र में पांडव नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है? दोस्तों अल्मोड़ा घाटी नहीं, यह है केदार घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से जोजड़ा क्या है? दोस्तों ये एक विवाह पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी होगा सटीक उत्तर। ठठुंगा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, चंपाव। दोस्तों ये है उत्तरकाशी से। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री हरिद्वार आया था? जबरदस्त प्रश्न है। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा प्रथम यूरोपीय यात्री हरिद्वार था? अब जहांगीर तो आएगा नहीं, जहांगीर के शासनकाल में देखिए एक ऑप्शन गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉम करेट। टॉम करेट। अगला प्रश्न है, नील क्रांति के विकास हेतु उत्तराखंड के किस गांव को मॉडल विलेज ग्रोथ सेंटर दोस्तों बनाया जा रहा है? डूंगरी दोस्तों पिथौरागढ़ में, डूंगरी पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर ए। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट दोस्तों ये कहां बनाया जा रहा है? काशीपुर में बन रहा है, उधमसिंह नगर में। अगला प्रश्न है,